मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म यातारं तत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र और उसके तत्वार्थ राजवार्तिक नामक टीका। इस टीका के आधार से हम लोग यहाँ ज्योतिष देवों के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे, इस तरह से 5 प्रकार के भेद हैं। जो सभी विमान हैं, सभी में अकृत्रिम सत्यालय है। चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रति इंद्र है, और इन सबके सूर्य और चंद्रमा के लाखों चंद्र और लाखों सूर्य विमान इनके कंट्रोल में, इनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ये सब चंद्रमा का परिवार बतलाया गया, और इनको खींचने वाले स्वर्ग के 16 हजार देव बतलाए गए। माने 16,000 देव सूर्य के विमान को खींचते हैं, 16,000 देव चंद्रमा के हैं। ये सभी देव भी ज्योतिष देवों के ही अंतर्गत आते हैं, जो कि अभियोग जाति के देव हैं। चारों दिशाओं में वाहन पहिए के समान सिंह, हाथी, वृषभ और घोड़े, इन विविध आकारों को धारण करके एक एक तरफ 4-4 हजार देव। सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों की लंबाई चौड़ाई भी यहाँ बतलाई गई। इतनी चर्चा अपनी हो चुकी थी। आगे अन्य विमानों का थोड़ा सा परिचय दिया है, इसे पढ़ के मैं बात पूरी करता हूँ। पेज नंबर 406, 12वें सूत्र की टीका। मूल सूत्र तो वही है, ज्योतिष का सूर्य चंद्रमा सौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्य। राहु के विमान अंजन मणि के समान काले, ये कृष्ण वर्णीय है। राहु और केतु काले रंग के हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के संदर्भ में आपने सुना होगा, सूर्य के नीचे से केतु का विमान और चंद्र के नीचे से राहु का विमान गुजरता है। ये दोनों कृष्ण वर्ण के हैं, काले रंग के हैं, और सूर्य और चंद्रमा के विमान प्रकाश करने वाले हैं। उद्योत नामक आतप उद्योत नामक कर्म प्रकृतियों का उदय उनके विमानों में देखा जाता है, केंद्रीय जीवों के। तो जब ये काले रंग के विमान सूर्य और चंद्रमा के नीचे से निकलते हैं, तो उन विमानों का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, ढक जाता है, और जगत में यहाँ मध्यलोक में रहने वाले लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य और चंद्र के ग्रहण लग गया। ग्रहण इस चीज के अलावा और कुछ भी नहीं है। हिंदू धर्म में तो सूर्य और चंद्रमा को बहुत बड़े देवता माना जाता है। अग्नि देवता के रूप में सूर्य की पूजन की जाती है, और केतु का विमान जब उसके नीचे से निकलता है, चंद्र के नीचे जब राहु का विमान निकलता है, तो ऐसे लगता है उनको हिंदू धर्म संप्रदाय में कि मानो हमारे देवता के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया हो। और हिंदू धर्म में तो उस संकट को दूर करने के लिए दान पुण्य करने की भी अलग मान्यता चलती है। वो लोग कहते हैं इस ग्रहण के काल में हमें दान करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, भोजन आदि का त्याग करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। हमारे देवता के ऊपर संकट आ गया है, ऐसा वो समझते हैं। उसको अशुभ मानते हैं। ग्रहण के काल में कोई काम नहीं करते, ग्रहण के काल में घर से नहीं निकलते, ग्रहण को बहुत अशुभ माना जाता है। ये सब हिंदू धर्म संप्रदाय की बातें हैं। हमारे यहाँ तो बिल्कुल वस्तु स्थिति क्लियर है। दोनों विमान हैं,
दोनों विमान अपनी अपनी चाल से चलते हैं और 6 महीने में एक समय एक काल ऐसा आता है जब इनके ग्रहण की परिस्थिति बनती है। वो ग्रहण कुछ नहीं है, एक विमान के नीचे से दूसरा विमान निकला है, दोनों विमान एक दूसरे को छूते भी नहीं हैं, टकराते भी नहीं हैं, कौन किसको ग्रस लेता है। और हिंदुओं की इसी मान्यता को ध्यान में रखकर गम्यम न राहु वदनस्य न वारिदानाम, गम्यम न राहु वदनस्य, इस तरह के शब्दों का प्रयोग सूर्य और चंद्रमा संबंधी जो अपन विशेषण दे देते हैं, समझिए जो उपमा मान लीजिए अरहंतों के लिए, तीर्थंकरों के लिए कि हे जिनेन्द्र देव आप तो सूर्य के समान है, आप तो चंद्र के समान है। तो सूर्य और चंद्र की कमियां बतलाते हुए मानतुंग स्वामी ने भक्तामर स्तोत्र में ऐसा प्रयोग कर लिया कि राहु ग्रसित कर लेता है, राहु के द्वारा ग्रस लिया जाता है, राहु जिसे अपना ग्रास बना लेता है, राहु जिसे निगल जाता है। ऐसे हैं सूर्य चंद्रमा आदि। तो पंडित जी ऐसा, हाँ पंडित जी, ये राहु क्या है? वो तारागण है? ऐसा ही कुछ समझ, तारे तो नहीं है, ये हैं तो नक्षत्र ही, नक्षत्र या ग्रह, ग्रह कह सकते हैं इनको, ग्रह है ना। हाँ, लेकिन वो 88 ग्रह तो सूर्य से ऊपर है ना? तो उनमें बहुत कुछ नीचे भी हैं और कुछ ऊपर भी हैं, वो उनका मुख्य स्थान का है। 88 ग्रह है, क्योंकि अभी अभी भूमि तल 790 योजन पर तारा, उसके ऊपर सूर्य है और उसके ऊपर चंद्रमा और उसके ऊपर नक्षत्र, तो नक्षत्र ऊपर है तो वो कैसे ढकता है? राहु केतु ग्रह है। हाँ, नक्षत्र नहीं, ग्रह हैं। और ग्रह जो हैं ये ऊपर नीचे हैं, ठीक है ना। क्योंकि ऊपर के जो पॉइंट, जैसे बृहस्पति के विमान है, उससे ऊपर जाकर के मंगल के हैं, बृहस्पति से नीचे शुक्र के हैं, हाँ, उससे नीचे बुध के हैं, ऐसे जो ऊपर नीचे है ना ये। तो राहु और केतु के जो विमान हैं वो इनसे भी नीचे हैं, सूर्य चंद्र से नीचे। तारागण से तो ऊपर हैं और सूर्य चंद्र से नीचे हैं, नीचे गमन करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ क्या कहा इन्होंने, मणि शब्द का प्रयोग किया है। अंजन माने होता है काजल। राहु के विमान की चर्चा की है हमने, राहु केतु दोनों के बारे में बता दिया आपको। दोनों को एक समान माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र वाले जो हैं वो लोग तो, ज्योतिषी वो लोग तो इनको दुष्ट ग्रह कहते हैं, पाप ग्रह कहते हैं। राहु और केतु की दृष्टि को खोटी दृष्टि मानते हैं। ये हमेशा आमने सामने ही होते हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अंतर्गत इनकी चाल उल्टी बतलाई है, वक्र गति बतलाई है इनकी, अलग तरह से चलते हैं, उल्टे चलते हैं, ऐसा मानते हैं वो लोग। अपने यहाँ तो इस तरह की कोई बातें हैं नहीं। इनकी जो लंबाई चौड़ाई है वो भी कुछ सूर्य चंद्रमा से बड़ी है, इसलिए ये सूर्य चंद्र के नीचे से निकले हैं तो पूरी तरह से सूर्य चंद्र विमान को ढका जा सकता है, ऐसी भी परिस्थिति बन जाती है। तो राहु के विमान अंजन मणि के समान काले, 1 योजन लंबे चौड़े और 250 धनुष विस्तार वाले हैं। ये इनकी लंबाई चौड़ाई बतला दी, 1 योजन लंबे चौड़े कह दिया। और वो कितने थे? वो 56/61 योजन, 48/61, मतलब 1 योजन से कुछ कम थे, और ये लगभग 1 योजन के आसपास है। रंग इनका काला है। आगे देखिए, नव मल्लिका कुसुम की तरह है रजतमय शुक्र विमान, ये अलग विमान है। ये ग्रह हैं ये सब। ये 1 गव्यूत लंबे चौड़े हैं। गव्यूत माने होता है कोस, गव्यूत शब्द का अर्थ कोस।
4 कोस का 1 योजन कहा गया है। चौथा योजन हो गया करीब। बृहस्पति के विमान अंक मणिमय और स्वर्ण तथा मोती की समान कांति वाले, कुछ कम गव्युत प्रमाण लंबे चौड़े हैं। बुध के विमान कनकमय और पीले रंग के हैं। तपे हुए सोने के समान लाल रंग के शनैश्चर के विमान हैं। शनैश्चर शनि, शनिचर, शनैश्चर धीरे चल। इसके संदर्भ में भी आप जानते हैं शनि की पूजा तेल से क्यों की जाती है? नहीं जानते। इसके आप लोग नहीं जानते? शनि के वार के दिन बहुत सारे लोग, आपके उधर तो नहीं होता लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो चौराहों पर लोग बहुत जो भिक्षा मांगने वाले हैं शनि के नाम पर वो तेल मांगते हैं। शनि देव की पूजा तेल से करते हैं। ये क्या चक्कर है? ये एक्चुअल में बहुत प्राचीन समय की बात है। कोई इस प्रकार का देवता नहीं था शनि जैसा। शैन मतलब होता है धीरे। शैने मतलब धीरे। शनैश्चर, चर माने होता है, शनैश्चर माने धीरे चलना। प्राचीन समय की बात है। कुछ उससे ही कहीं कोई इस तरह की परंपरा चली होगी बहुत पुराने समय में, जिस समय लाइट नहीं हुआ करती थी, रोशनी नहीं हुआ करती थी, प्रकाश नहीं था और रात्रि में अंधकार हो जाने पर रोड पर, सड़क पर, मार्ग में इधर से उधर जाने वाले चौराहों पर वाहनों में टकराहट हो जाती थी, दुर्घटना हो जाती थी, लोग मर जाते थे। गायें, बैलगाड़ियां, पैदल चलने वाले, सड़क पर इधर से उधर जाने वाले। तो चौराहों पर लोग दीपक जलाकर रखते थे रोशनी के लिए, प्रकाश के लिए, और वहां बड़ा सा बोर्ड लगा देते थे। जैसे चौराहे पर कोई जगह है, कोई ऐसा पत्थर रख दिया वहां बीच में और वहां बोर्ड लगा दिया, शनैश्चर माने धीरे चलो। उस बोर्ड पर लिखा रहता था संस्कृत भाषा में शनैश्चर माने धीरे चलो। और रात्रि के समय में उस चौराहे पर दीपक जला करके रखे जाते थे और घरों में ऐसी व्यवस्था होती थी कि लोगों को कहा जाता था कि भाई अपने अपने घरों में से वो जो है ना शनैश्चर, वहां पर तेल डाल करके आना, नहीं तो वो रात भर चलेगा नहीं दीपक। तेल नहीं होगा तो बुझ जाएगा। तो घरों में ये कहा जाता था कि शनिश्चर पे, शनैश्चर में शनिचर तेल चढ़ा के आएगी नहीं कि क्या होगा। घर में बच्चे तर्क करते थे किससे क्या होगा, तो कहा देखो नहीं करोगे तो आपदा आ जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी, विपत्तियां आएगी। तो विपत्तियों से बचने के लिए, दुर्घटनाओं से बचने के लिए तुम शनिचर पर रोजाना तेल डाल करके आओ। घरों में बच्चों को ये कहा जाता था और वो धीरे धीरे चल के और वो शनैश्चर से, शनिश्चर और वो शनिश्चर की पूजा तेल से करने की प्रथा चालू हो गई। ऐसा सुना है हमने। पंडित जी, हाँ, लेकिन ये भी सुना है ना किसी को मंगल है, किसी को शनि नड़ता है, ये क्या बात है? वो तो ग्रहों की चाल है, वो अलग चीज है। वो तो आपकी राशि के हिसाब से आपकी जन्म कुंडली में ज्योतिष शास्त्रों के आधार पर कही गई बात है। मैं तो ये शनिश्चर, ये शनि की पूजा तेल से करने वालों की बात करता हूँ। हमारे यहाँ भीख मांगने वाले तो नहीं कह सकते उनको, लेकिन भिक्षा मांगने वाले, ऐसे अन्य मतावलंबी ऐसे साधु और बाबा बन के बहुत फिरते हैं जो शनि देवता की फोटो रखते हैं और जगत में लोगों से पैसे मांगते हैं, तेल मांगते हैं, गाड़ियों के आगे आकर के खड़े हो जाते हैं मांगने के लिए शनिवार के दिन।
मंगल आदि ग्रहों की चर्चा, तो वो तो ग्रह तो है ही ना, जितने भी ग्रह हैं सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा तो दे ही रहे हैं, अपनी चाल से चलते तो हैं ही। टेलीस्कोप से देखने पर वो ग्रह दिखाई देते हैं ना, चलते हुए गमन करते हुए सब दिखते हैं, पकड़ में भी आते हैं। उनके आधार पर साइंटिफिक तरीके से ग्रह नक्षत्र आदि की चाल के आधार पर, उनके गमन के आधार पर, उनकी स्थिति के आधार पर स्पष्ट अनुमान ज्ञान को मद्देनजर रखते हुए श्रुत प्रमाण के आधार पर शास्त्रों में भविष्य फल जानने के उल्लेख किए गए हैं कि इनसे भविष्य फल जाना जा सकता है, भविष्य की बातों को जाना जा सकता है। कि कैसे जाना जा सकेगा? कि ऐसे कहते हैं ना, प्रकृति अपने आप को पुनः दोहराती है, रिपीट करती है, रिपीटेशन होता है। कैसा रिपीटेशन? जैसे उत्सर्पणी काल के प्रारंभ में जैसी परिस्थिति थी और अवसर्पणी काल के अंत में जो प्रलय की परिस्थिति थी, पूरा का पूरा काल चक्र और काल सर्कल पूरा हो जाने के बाद पुनः वही परिस्थिति बनती है ना। वो 21,000 वर्ष का पंचम काल आएगा, फिर 21,000 वर्ष के पंचम काल के अंत में ऐसे ऐसे होगा, कल की अर्ध कल की आदि होंगे, फिर वो मर के ऐसे चले जाएंगे, फिर छठे काल में ऐसा होगा। ये सब सृष्टि प्रकृति द्वारा अभी हो नहीं रहा है ऐसा, लेकिन हमें पता है छठे काल में क्या होने वाला है, क्या होगा और क्या हुआ था पिछले छठे काल में। तो ये सब इन परिस्थितियों में ऐसा हुआ था। अभी किससे कैसे अनुमान लगाएंगे, कैसे चाल चलेगी ये? तो जिस समय जन्म हुआ किसी बालक का, अब जन्म के समय में कौन सी राशि कौन से नक्षत्र में थी, कौन सा ग्रह कौन से स्थान पर था, सबकी गणना उस आधार पर कि जन्म के समय पर इसके ग्रहों की ये पोजीशन थी, तो जन्म कुंडली बन जाती है। ज्योतिष के आधार पर उसे जन्म कुंडली नाम दे दिया जाता है। जन्म के समय ग्रहों की स्थिति को प्रदर्शन करने वाली एक कुंडली के आकार की गोलाकार चक्र जैसी एक संरचना, उसका नाम है जन्म कुंडली। ठीक है। अब जो फिक्स है, आजकल तो ये कंप्यूटर से भविष्य पर जानने तक की बातें हो गई, उसके अंदर फीड कर दिया वैसा का वैसा। आप बताओ आपकी बर्थ डेट क्या है, आपका समय क्या है, आप वो डालो तो उसके आधार पर ग्रह नक्षत्र की चाल और उसके आधार पर सब निकल करके सामने आ जाएगा। तो फिर वैसा ही घटित होता होगा ना। फिर तो ज्योतिष की बातें 100% सच्ची हो गई ना। कि देखिए, ज्योतिष ज्ञान की बातें तो 100% सच्ची हो सकती है, उसमें हमारे को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अनुमान ज्ञानी तो है, क्षेयोपशम ज्ञानी तो है, ज्योतिष ज्ञान केवल ज्ञान तो नहीं है, छद्मस्त का ज्ञानी है ना, श्रुत ज्ञान का भेदी तो है ज्योतिष ज्ञान। ज्योतिष ज्ञान अवधि ज्ञानियों को तो होता नहीं है। मने पर्याय ज्ञानी भावलिंगी संत ज्योतिष का प्रयोग करते नहीं है। केवल ज्ञानियों को ज्योतिष ज्ञान की क्या जरूरत है, वो तो केवल ज्ञानी है। मति ज्ञान सामर्थ्यहीन है, तो श्रुत ज्ञान में ही एकमात्र ज्योतिष विद्या की प्रवृत्ति देखी जाती है। अब इस संदर्भ में मुझे ये कहना है कि जब ये श्रुत ज्ञान का प्रकार है, तो श्रुत ज्ञान तो परिस्थिति के आधार पर चलेगा ना, समय के आधार पर चलेगा ना, जन्म समय के नक्षत्रों के आधार पर चलेगा। अब आपका जन्म कब हुआ, इसका एग्जैक्ट टाइम क्या है, सेकंडों से भी फर्क पड़ जाता है, और यहाँ तो मिनटों का पता नहीं लगता है, आगे पीछे हो जाते हैं। और यदि और बारीकी में जाकर के बात करूं तो असली जन्म तो 9 महीने पहले हो गया था। अब आप कैसे कैलकुलेशन बैठाएंगे? आप तो गर्भ से बाहर निकलने की बात कर रहे हो, हम तो ये कह रहे हैं उसका मनुष्य जन्म जब हुआ था उस समय का तो आपको पता ही नहीं है। तो गणना तो सही हो सकती है, कैलकुलेशन तो सही हो सकती है। एक और बात है इसमें कि भविष्य बदलने के आधार पर जितने आपको बेवकूफ बनाने संबंधी बातें दिखती है वो सब गलत है, क्योंकि ज्योतिष आदि के माध्यम से, निमित्त ज्ञान आदि के माध्यम से भविष्य को जाना तो जा सकता है, लेकिन बदला नहीं जा सकता है। बस इतनी बात समझ लेना।
तो पंडित जी ये सब इसलिए रिंग ज्योतिष है नंग की, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं होता ना? हाँ जी क्या वो सब रिंग पहनते हैं ना, वो बुध की, मंगल की, गुरु की, वो स्टोन लगाते हैं। हाँ, वो सब क्या है, एक्चुअल में पैसा कमाने का माध्यम है। यदि इस तरह की चीजें कुछ नहीं बतलाए हैं तो फिर लोग उनको मानेंगे कैसे, उनकी महिमा कैसे होगी? कुछ मतलब नहीं है, वो कुछ नहीं करने में समर्थ है। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न सुख दुख देता कुछ भी, तो ये ग्रहों पर का देता है यह विचार तज। हाँ जी, कुछ हाँ जी, ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता? ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए मुझे, आप सोचिए जरा। हाँ जी, बोलते हैं ना आपका शनि नड़ रहे, वो गुरु ऐसा है ऐसा है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो भाषा है इस प्रकार की। आप मेरे साथ में बैठिएगा, मैं आपको ऐसी भाषा में आपसे बात करूंगा, आपको लगेगा अरे पंडित जी आप तो बहुत बड़े ज्ञाता हैं, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आप तो हमारा भविष्य जानते हैं, अरे बहुत बहुत ऐसा लगेगा आपको। इस तरह की भाषा, क्या फर्क पड़ता है उसमें, इस तरह की भाषा बोलने में? 5-10-15 मिनट की ट्रेनिंग दी जाएगी जिसके अंदर आप अच्छे से सीख जाएंगे, आप दूसरों को समझा सकेंगे ज्योतिष की भाषा में। इसी तरह की भाषा बोल करके देखो क्या होता है, व्यक्ति अपने अशुभ से और अपने ऊपर आने वाले संकट से डरता है। यह सारे जगत का ऐसा स्वरूप है। दुनिया का हर व्यक्ति अपने ऊपर आने वाली विपदाओं से डरता है, आपत्तियों से डरता है, संकटों से डरता है, घबराता है, बचना चाहता है। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि वे ज्योतिष लोग झूठे होंगे, लेकिन यदि कदाचित उनको इस बात का पता लग गया, क्या पता लग गया कि इनके साथ में एक ऐसी परिस्थिति बनेगी, एक ऐसी घटना घटने वाली है कि इनका बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट होगा, ये उसने देखा जन्म कुंडली से, भविष्य से, अपने निमित्त ज्ञान से, विशेष ज्ञान से, क्षयोपशम ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपने अनुमान से उसने इस बात को जान लिया। और ये सब जान करके उसको पता लगा कि बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होगा, लेकिन उस एक्सीडेंट में इस व्यक्ति के खरोंच भी नहीं आएगी क्या, और गाड़ी का नुकसान हो जाएगा, खत्म हो जाएगी, ऐसा सब कुछ उसने देख लिया। अब वो आपको डराना चालू करता है, वो कहता है इतनी बड़ी विपदा आपके ऊपर आने वाली है, आपके ऊपर तो राहु की दृष्टि दिखाई दे रही है, शनि की छाया पड़ी हुई है, कि किसी न किसी का आपके कोई ऐसा अहितकारी कुछ है, आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा एक इसके लिए। मैं गारंटी देता हूँ, मैं बचने की तो गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि कम से कम आपको सुरक्षित बचा लूंगा मैं, इतना पैसा लगेगा और ये अनुष्ठान करना पड़ेगा। आपको विश्वास नहीं हो तो 1 महीने के अंदर अंदर आप देख लेना, आप मेरे कहने से करवा करके देखो और फिर आप देखना कि आपकी किस तरह से मैं रक्षा करता हूँ। ये कवच बना करके देता हूँ, ये ताबीज बना करके देता हूँ, इसको अपनी जेब में रखना, ये आपको बचा लेगा। मंत्रित किया हुआ है, हमारे यज्ञ में रखा हुआ है, हवन किया हुआ है, ऐसा किया हुआ है, बहुत साधना की है, हम ध्यान रखेंगे आपका, हम बचाएंगे, ये ऐसा होगा वैसा होगा। और घटना तो ऐसी घटनी है, उसके देखिए वो बच गया, बचना ही था, वो बाबा का भक्त हो गया। अरे बाबा आपकी कृपा से बच गया, आपने ताबीज दिया था उससे बच गया मैं, आप बताओ, अब तो आप तो धन्य है वास्तव में, आप जो कहोगे वो करने को तैयार हूँ। आदमी पागल हो जाता है ऐसे लोगों में, क्या हो जितना खर्च करने को तैयार हो जाता है, खूब पैसा देने को तैयार हो जाता है, उनकी दुकानदारी चलने लगती है। अच्छा बताओ, यदि वो इस तरह से आपको नहीं डराए, इस तरह से बेवकूफ नहीं बनाए, तो कौन उनको पैसा देगा? वो तो सही बात है। आप उनको कह दीजिए कि ठीक है कोई बात नहीं, हमें तो मत बचाना, आप देखते हैं क्या होता है, फिर भी बच जाएंगे। बचना है तो बचेंगे, कौन टालने में समर्थ है उसे? वो व्यक्ति अपनी मंत्र साधना करके मेरे कर्मों को बदल देगा क्या? मेरे उदय को बदला जा सकता है क्या? तो ये सबसे आजकल तो महामृत्युंजय, हाँ जी, ये सबसे जान जान सकते सकते हैं मगर कुछ बदल नहीं सकते, ऐसा है। हाँ ये सच्चाई है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति जान करके बदलने की
की बात करता है, इसका मतलब वो बिल्कुल 100% बेवकूफ बनाने की बात कर रहा है। आपको अच्छी अच्छी बातें बतलाएंगे और फिर क्या होता है, ये तो इतना अनुमान है कि आपको 10 बातें बताते हैं, 10 में से आप बहुत सारी बातें भूल जाते हैं, है ना। कुछ बातें आपको याद रहती है, कुछ उसकी कही हुई होती नहीं है, और 10 में से 2-4 बातें हो भी जाती है तो आपको उसके ऊपर भरोसा हो जाता है। जो काम नहीं होते उनकी तरफ तो नहीं देखते, और एक काम जो उसका बतलाए हुआ आपकी होनहार से हो गया है, आपको उसके ऊपर भरोसा होने लग जाता है। अरे उससे बड़े ज्योतिषी तो हम हैं। हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं और 10 क्वेश्चन तैयार करके जाते हैं, और उसमें से 5 क्वेश्चन हमारे को एग्जाम में मिल जाते हैं। हम कितने अच्छे भविष्यवेत्ता हैं। अनुमान 10 में से 5 का हो गया, उसमें क्या होगा बतलाओ मेरे को। कोई व्यक्ति ज्योतिषी के पास में गया और कुछ बातें तो आपसे निकलवाएंगे और कुछ बातें फिर वो अनुमान से कह देंगे। अरे घूम फिर करके यही तो बातें होती है, किसी के घर में नहीं बन रही होती है, किसी के बहू से नहीं बन रही होती है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा होता है, किसी के पड़ोसी नुकसान कर, और 100% आपके ऊपर पड़ोसी की खोटी दृष्टि है। कोई न कोई व्यक्ति अंदर ही अंदर आपके प्रति दुश्मनी पाल रहा है। कुछ बातें तो ऐसी कहेंगे जिन बातों का आपके पास में कोई आधार नहीं है, और आप अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने परिचित लोगों के लिए मन ही मन सोचने लगेंगे कि हाँ पता नहीं शायद ये मेरा बुरा चाहता होगा, हो सकता है, कह रहे थे वो ज्योतिषी, ऐसा कह रहे थे वो। क्या है इन बातों में, क्या दम है। आज यदि मैं आपका हाथ देख करके कहता हूँ कि आपके पड़ोसी आपसे परेशान हैं, आप लोगों के पड़ोस में तो ऐसा नहीं चलता, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में तो दुकानदारी चलती है इस तरह की कि आपके पड़ोसी आपसे जलते हैं बहुत ज्यादा। अब आप कहोगे कि नहीं साहब वो तो प्रशंसा करते हैं, अरे ऊपर ऊपर से प्रशंसा करते हैं, अंदर में ऐसा। या तो आप ये कहोगे कि अच्छे हैं, या आप कहोगे खराब हैं। दोनों ही बातों में वो अपनी खुद की बात का पोषण कर लेंगे। आप कहोगे खराब है, हम तो पहले ही कह रहे हैं बच के रहना, उनसे सावधान रहना। आप कहोगे अच्छे हैं कि नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ ना, मीठा बोलते हैं, अंदर में काट करते हैं। जगत बहुत भोला है भाई, जगत का स्वरूप बहुत विचित्र है। मायाचारी और छल कपट से भरे हुए लोग दुनिया के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ठगों की टोली है सारे जगत में, ठग विद्या में माहिर हैं। मायाचारी, छल कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये तो मानो ब्लड में समा गया है सबके। लेकिन फिर भी हमारा तब तक सुधार बिगाड़ नहीं हो सकता जब तक तदनुरूप हमारे अंदर में उदय नहीं होगा। इसलिए उदय बलवान है। ग्रहों के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए, इनके चक्कर में कभी नहीं उलझना चाहिए, इन बातों के बारे में कभी विचार नहीं करना चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ, आप जितना इनके संदर्भ में विचार करेंगे उतना आपका दिमाग इतना खराब हो जाएगा, इतना खराब हो जाएगा कि आपको लगेगा कि यार मैं क्या मुसीबत है, समझ में ही नहीं आता। एक काम कराने में समर्थ नहीं है, वो कहेंगे आपके घर में कलश विराजमान कर लो, आप इस मंत्र की जाप किया करो, आप इस माला का जाप किया करो, देखना आपके ऐसा हो जाएगा। आप हरी चीज अपने जेब में रखा करो, आप पीली चीज लेकर के नहीं निकला करो, आप ऐसा किया करो, आप इस मूर्ति को पहन लो। पता नहीं क्या क्या कैसे उठपटांग बातें। हमको मिलते हैं ऐसे बहुत सारे लोग समाज में, जगह जगह, इधर उधर, जो अपनी आप बीती सुनाते रहते हैं। तो ये सब टोडरमल जी कहते हैं ये सब अनुभव की बातें हैं, दूसरों के अनुभव से सीख ले वो समझदार व्यक्ति। मत उलझो उन चक्करों में। मुहूर्त देखते रहोगे, ये सोचते रहोगे आज कौन सी तिथि है, नहीं नहीं इस तिथि को तो नहीं करना चाहिए, आज क्या वार है, आज ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इतने बजे नहीं होना चाहिए, अभी दोपहर का समय है, अभी तो संध्या टाइम हो गया, और अभी तो ये हो गया, और अभी इसका ये चल रहा है, उसका वो चल रहा है। दिमाग खराब बिल्कुल। दुनिया में सब काम, सब मुहूर्त, सब तिथि, सब वार को होते हैं। बोलो, जन्म आपका वार देख करके नहीं हुआ था, मुहूर्त देख करके नहीं हुआ था। मरण आपका जन्म मुहूर्त, वार, तारीख देख करके नहीं होगा। तीर्थंकरों की पंच कल्याणक तिथियां देखो तो आपको लगेगा अमावस्या के दिन भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए,
दुनिया में कोई अमावस्या को अच्छा नहीं कहता। कुछ तिथियां ऐसी है जिनके बारे में लोग कहते हैं रिक्ता तिथियां की जो है रिक्ता तिथि है, नौमी के दिन काम नहीं करना चाहिए, चौथी के दिन काम नहीं करना चाहिए। रिक्त इस दिन यदि आप कोई काम करोगे तो खाली जाएगा, बेकार जाएगा, काम नहीं होगा आपका। मैंने तो चैत्र कृष्ण नौमी के दिन अपनी थीसिस जमा कराई थी पीएचडी की। तो अरे साहब नौमी का दिन है, क्या कर रहे हो आप, बड़ी मुश्किल से तो ये इतना काम किया है आपने 3 साल लगा करके, कुछ नहीं होगा, जश्न के लिए जाएगी, आपको डिग्री नहीं, सब डिग्री विग्री सब मिल गई, सब काम हो गया, सब कुछ नहीं, सब बहुत बढ़िया हो गया। सब ऋषभ देव जयंती का दिन था, चैत्र कृष्ण नौमी दिन, जन्म और दीक्षा कल्याण का दिन था। मेरा तो काम पूरा हो गया था, सहज वो दिन आ गया तो हमने उस दिन काम कर लिया। ठीक है, हमारे का विकल्प, उसका क्या विकल्प करें। नौमी का दिन है कि चौथ का दिन है कि पंचमी का दिन है कि अष्टमी का दिन है, जिस दिन काम अच्छा हो वो दिन अच्छा है। पंडित कौन सा दिन? हाँ, आपको भी ऐसे लोग मिल जाते हैं वहाँ कहने वाले? दुनिया है ना, और घूमते हैं ना सब तरफ, कहाँ कहाँ कौन नहीं मिलता। आपसे ज्यादा लोगों से तो हम मिलते हैं, पब्लिक डीलिंग तो हमारी सबसे ज्यादा होती है। आप लोग जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं, बहुत लोगों से मैं मिला हूँ, और जब मैं मिलता हूँ तो उनमें बहुत लोग कहते हैं कि नहीं कॉन्फ्रेंस पर उनकी आवाज़ तो सुनी है लेकिन हम उनसे मिले नहीं। मैं तो मिला हूँ, है कि नहीं बोलो? बहुत लोगों में, आप लोगों में ही अभी कोई कौन सी सिटी में है, कोई कौन सी सिटी में है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कितनी दूरियां हैं। भले नहीं हम तो कभी मिले ही नहीं, हम तो पहचानते ही नहीं है। पंडित जी तो सब जगह जाते हैं, पहचानते हैं, सबसे मिलते हैं, कहाँ कहाँ। सावधान रहिए, काम अच्छा। चैत्र कृष्ण, ये समझ लीजिए आप, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी का दिन, महावीर जयंती, अरे बहुत अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है। आखा तीज का दिन इतना प्रसिद्ध, अब वैशाख शुक्ल तृतीया, ओह आखा तीज, कितने सावे होते हैं, कितनी शादियां होती है, अबूल सावा कहा जाता है अक्षय तृतीया के दिन को, कि क्यों क्या हो गया? अरे साहब बहुत अच्छा। हाँ ये तो बताओ, अक्षय तृतीया का दिन देख करके ऋषभ देव ने हार लिया होगा, दिन देखा होगा उन्होंने, मुहूर्त देखा होगा, तो रोज निकल रहे थे हार के लिए। महावीर स्वामी ने देख करके जन्म लिया होगा चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन। हम ही सोचते रहते हैं, हम ही तिथिवार की कल्पना करते रहते हैं। बेचारे सितारे अपनी चाल से, अपनी योग्यता से स्वतंत्र परिणमन कर रहे हैं, कोई हस्तक्षेप नहीं। उनको तो विकल्प भी नहीं है कि मध्य लोक के अंदर ऐसे भी मूर्ख लोग हैं कि मेरे चलने को आधार बना करके अपने भविष्य को जानेंगे, जानने के विकल्प रखेंगे। अनेक लोग शनि को बुरा भला कहते हैं, कोई मंगल को बुरा भला कहते हैं। अब उनको मंगल का बेचारे का क्या लेना देना? न मंगल विमान तो जड़ है, और मंगल में रहने वाले देव हैं, उन देवों का कुछ लेना देना नहीं है। वो अपनी आयु से जन्म लेते हैं, अपने सुख दुखादि को भोगते हैं, अपने कर्म फल को भोगते हैं, और मर करके तैते चेथावर्तन धरे, यूं परिवर्तन पूरे करे, वहां से मर करके स्थावर आदि हो जाते हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, वनस्पति का एक आदि हो जाते हैं, सैनी पंचेंद्री हो जाते हैं, कोई मनुष्य हो जाते हैं। देखिए यहाँ तो विमानों की चर्चा की जा रही है। मैंने तो इसलिए सावधानी की बात कही है कि दुनिया में अटकने भटकने के चांस बहुत हैं। अपना लोटा छानना, ये तो बहुत दूर हो गए, बहुत दूर हो गए। ग्रह नक्षत्र तो इतना दूर हो गए, इतना दूर हो गए, हम मध्य लोक में बैठे हैं और वो कितने योजनों दूर, 100 500 1000 योजन दूर, 900 से 790 से लेकर के 900 योजन तक की बात की, इतने दूर अपनी चाल से गमन करते हुए उनको फुर्सत ही नहीं है अपनी चाल से गमन करने से। हमारे बारे में और सोचेंगे तो खुद की निपटा ले, वही कम नहीं है। हम गुरुदेव को सुनने वाले, हम गुरुदेव को मानने वाले, हम वस्तु स्वतंत्रता की चर्चा करने वाले, ये जैन दर्शन कण कण की स्वतंत्रता को बतलाता है। एक कण दूसरे कण का कर्ता धर्ता नहीं है।
एक कण पृथ्वी का कण दूसरे कण का करता धरता नहीं है। आप क्या सोचते हैं? एक परमाणु इधर से उधर दूसरे परमाणु का कुछ नहीं बिगाड़ सुधार कर सकता। हम कहते हैं तुम्हारे अंदर में मौजूद जो ये द्रव्य कर्म है ना, जो एक क्षेत्रावकाश संबंध को प्राप्त है, चाहे मोहनीय हो चाहे ज्ञानावरणीय हो, कोई भी कर्म साहब क्यों नहीं आ जाए, ये मेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। कर्म बलवान के आत्मा बलवान। 3-4 दिन हमने ये विषय लिया था गुणस्थान विवेचन के अंतिम चरणों में, कहीं रिकॉर्डिंग हो तो वो चर्चा देखना आप। कर्म बलवान के आत्मा बलवान। हाँ, बहुत कौन बलवान है बतलाओ? चर्चा चली थी अपनी आत्मा बलवान की। आत्मा बलवान है तो हम कह रहे हैं कर्म हमारा नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, कर्म तो नहीं बिगाड़ सकते तो नौ कर्म बिगाड़ सकता है क्या? जब कह दिए कर्म ही नहीं बिगाड़ सकते तो नौ कर्म क्या बिगाड़ लेंगे? नौ कर्म कौन? जमीन, मकान, दुकान, रत्न, हीरे, माणिक, मोती, अंगूठियां, रत्नों की माला, इस माला का जाप कर, वो क्या कर लेगा बतलाओ? वो तो साथ साथ नौ कर्म है ना, दूर स्थित है वो तो। एक क्षेत्रावकाश संबंध वाला कर्म नहीं कर सकता तो भिन्न क्षेत्र में रहने वाला नौ कर्म क्या बिगाड़ सकता है मेरा? कितनी स्वाधीनता है, कितनी स्वतंत्रता है। अपने स्वरूप को जानो और बन जाओ भगवान। ज्ञाता दृष्टा रहो, सहज रहो, अपने स्वभाव को जानो, पहचानो, उसमें समा जाओ, लीन हो जाओ। ज्ञाता दृष्टा आत्मा, बन जाओ परमात्मा। ऐसे नारे लगाते हैं हमारे यहाँ बच्चे। एक बच्चा माइक से बोलता है ज्ञाता दृष्टा आत्मा, और सारे बच्चे मिलकर के बोलते हैं बन जाओ परमात्मा। तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को जानो, परमात्मा बन जाओ, भगवान बन जाओ। भक्त नहीं भगवान बनेंगे। भगवान बनने का मार्ग है ये परतंत्र होने का काम नहीं है, ये पराधीनता का काम नहीं है। मेरा सुख दुख इन पत्थरों के अधीन हो गया, मेरा सुख दुख इन रत्नों के अधीन हो गया। इतनी पराधीनता, पराधीनता में तो स्वप्न में भी सुख नहीं है। तुम पराधीनता में सुखी होने की बात कैसे कह रहे हो कि मैं पराधीनता से सुखी हो जाऊंगा? मैं दुखी भी स्वयं से हूं और मैं सुखी भी स्वयं से हो सकता हूं। अपनी भूल से ही दुखी हूं और अपनी भूल को सुधार करके ही सुखी हो सकता हूं। यही रास्ता है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति मेरे को दुखी करता हो तो फिर मुझे सुखी होने के लिए उसी की शरण में जाना पड़ेगा कि भैया तू तेरी वजह से दुखी हूं, तो दुख देना बंद कर, मैं सुखी होना चाहता हूं। हम दूसरा दुखी करता ही नहीं है। नहीं साहब, राहु और केतु तो प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु और केतु नाम के विमानों के ग्रहों के नाम मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% मिलेंगे। पंडित जी, अस्तित्व थोड़ी ना चला जाएगा उनका। जब जन्म कुंडली की रचना की जाती है तो उसमें राहु और केतु विमानों की स्थिति भी बतलाई जाती है, दर्शाई जाती है। देख लो बस। प्रथम तो क्या कुंडली बनाना, क्या दिखाना। तो इसका कोई मैंने आज तक कभी अपनी जन्म कुंडली बनाना तो कोई अर्थ ही नहीं है, इसका लाभ ही नहीं है उनके। अर्थ ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मैं आज इतना उम्र हो गई मेरी, आज तक कभी मेरी जन्म कुंडली नहीं बनाई आज तक। हमारी भी नहीं है ही नहीं, बनाई नहीं कभी। क्या बनाना है, क्या करना है, हमें पता है ना। हमारा भविष्य सिद्धालय में सिद्धों के बीच में है। और क्या भविष्य जानना है आपको? हम बता रहे हैं आप लोगों का भविष्य। हम भी भविष्य वेदता हैं। न से ही केवल ज्ञानी, न से ही अवधि मने पर ज्ञानी, शिवोक्षम ज्ञान के भविष्य वेदता तो हो ही सकते हैं हम भी। तत्व की चर्चा को इतना दूर बैठ करके भी रुचि पूर्वक सुनने वाले, समझने की जिज्ञासा रखने वाले आत्मार्थी अल्प काल में मुक्ति प्राप्ति के अधिकारी होते ही होते हैं। इसलिए हम गारंटी देते हैं, हम आपको लिख करके दे सकते हैं कि आप लोग अल्प काल में भगवान बनने वाले, परमात्मा बनने वाले। हाँ, बहुत अच्छी बढ़िया बात की पंडित जी आज आपने।
आप सब भविष्य के भगवान हैं भाई। अनंत केवल ज्ञानियों के ज्ञान में हमारी परमात्मा दशा दिख रही है, झलक रही है। हमारा अनंत ज्ञान और अनंत सुख झलक रहा है। अब हमें कौन सा भविष्य सुधारना है? आप इस भविष्य को सुधारने की बात कर रहे हैं जो 10-20 साल का है। इस भविष्य को सुधारने की बात कर रहे हैं जो भविष्य छूट जाने वाला है। उसके आगे के भविष्य का क्या होगा उसके बारे में कोई नहीं सोचता है, उसके बारे में कोई विचार नहीं करता है। सबको अपना हाथ आगे करके अपना भविष्य जानना है। हम कहते हैं कर्म अच्छे करो तो भविष्य अच्छा होगा। आपका भविष्य आपके वर्तमान कर्म पर निर्भर करता है। आपका भविष्य आपके वर्तमान पर निर्भर करता है। आपका वर्तमान कैसा है ये देख करके हम आपका भविष्य बतला सकते हैं। धवला में नेगम ने का उल्लेख करते हुए, चर्चा करते हुए ऐसा कहा, एक व्यक्ति पापी जीवों की संगति कर रहा था और वीरसेन महाराज ने ऐसा कह दिया कि भविष्य का नारकी है। ये कैसे कहते हो? ये कौन सा पाप कर रहा है? इन्हीं पापियों की संगति में है ना, धीरे धीरे करके पाप करने लगेगा और पाप करेगा, कर्म बांधेगा, नरक गति में जाएगा, वहां जाकर के दुख भोगेगा। भविष्य का नारकी है। जैसा वर्तमान वैसा भविष्य। वर्तमान को देख करके भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। बोलते हैं प्रसिद्ध कहावत है, पूत के पग पालने में दिखते हैं। पालन करने में, लालन पालन करने में बच्चे का भविष्य ख्याल में आ जाता है कि बड़ा होकर के कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा, इसका व्यवहार कैसा होगा, ये इसका व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा, उसका रहन सहन, उसका बोलचाल, उसका चाल ढाल, इन सबको देख करके अनुमान लगा लिया जाता है। हम भी अनुमान ज्ञान की बात कर रहे हैं, हम भी अनुमान ही लगा रहे हैं। जो व्यक्ति वीतरागी तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हैं वे वीतराग भाव को भाने वाले भविष्य में दुखी नहीं होंगे। हम आश्वस्त करते हैं आपको कि आप दुखी नहीं होंगे। और क्या कर सकते हैं बताओ? हम अपनी तरफ से आपको ये बात बतला सकते हैं कि आपका भविष्य कितना अच्छा होगा। साधारण बात नहीं है ये बात आप स्वीकार करो। इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। भाई साहब, जिनके हृदय में पंच परमेष्ठी विराजमान होते हो, जिनकी श्रद्धा में ज्ञायक हो, चरित्र में संयम हो, वो लोग तो भगवान नहीं बनेंगे तो और क्या होंगे? भेद विज्ञान वर्तता हो जिनके ज्ञान में भेद विज्ञान, श्रद्धान में ज्ञायक, चारित्र में संयम और हृदय में पंच परमेष्ठी विराजमान होवे, उस जीव को कौन दुखी कर सकता है? कौन परेशान कर सकता है? भविष्य में परमात्मा बनने वाला है वो, उसकी परमात्मा दशा निकट दिखाई देती है, वो निकट भव्य जीव है। ये ज्ञानियों के कथन है, साधारण बात नहीं है। जो ज्ञानी जीव इन बातों के ऊपर श्रद्धा करते हैं वे धन्य हैं। हमें भी इन बातों पर श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा करने योग्य बातें हैं ये। यहाँ ज्योतिष विमानों की चर्चा के आधार पर हमने जो ज्योतिष के संदर्भ में मिथ्या मान्यताएं और मिथ्या भ्रम चलता है उसे थोड़ा बहुत दूर करने का प्रयास किया है। और हम ये सोचते हैं कि इन चर्चाओं को सुनने वाले अपने मन से ज्योतिष संबंधी कम से कम मिथ्या मान्यता और मिथ्या धारणाओं से तो बच जाएंगे। देखो, पहले कभी पाप किया था जिसके फल में संकट आया है, अब फिर पाप कर रहा है तो संकट कैसे दूर होगा? हम कहते हैं देवगुरु धर्म की विराधना की थी इसलिए संकट की परिस्थिति बन रही है। अब देवगुरु धर्म की आराधना करो, गायक की तो मोहिनी कर्म बंधा था, ये ग्रहों का चक्कर लग रहा था, अब गायक की आराधना करो तो वो कर्म टलेगा। ग्रहों को नहीं, कर्मों को टालने का प्रयास करो। ग्रहों को मत बदलो, परिणामों को बदलो, श्रद्धा को बदलो, अभिप्राय को बदलो। ग्रहों की चाल बदलने से बदलेगी नहीं, और कर्मों की चाल को बदल के क्या करोगे? अभिप्राय बदलेगा तो सब बदल जाएगा, चिंतन बदलेगा, चिंतन की धारा बदलेगी तो सब बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा, सुखी हो जाओगे, परमात्मा हो जाएगा। ये उपाय है, ये शास्त्रों में बतलाए गए फार्मूले हैं। जो इन बातों को पहचानता है व्यक्ति सुखी हो जाता है, धन्य हो जाता है उसका जीवन। अनंत जीवों ने ऐसा काम किया है,
और हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं, और हमें विश्वास है कि भगवान महावीर स्वामी के समान, आदिनाथ के समान हम भी एक दिन सिद्धालय में जाकर के विराजमान होंगे। प्रभु जहां तुम्हारी अस्थि है वो मेरी बस्ती अवश्य बनेगी, अवश्य होगा ऐसा। ऐसी श्रद्धा अपने हृदय में बराबर मेंटेन रखें। ये थोड़ी बहुत बातें मैंने यहाँ कही है, इनकी श्रद्धा पूर्वक, आत्म तत्व की आराधना पूर्वक, मिथ्या मान्यताओं से बचते हुए हम सभी अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करें। इसी भावना से मैं बात को यही विराम देता हूँ। बहुत अच्छा। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, ओ वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक।